अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कहफ़ मिअतुन व इहदा अशरत आयतन बसरियुन व अशर आयातिन कूफियुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-किताब अल-क़ुरआन लक़्नल्लाहु इबादहु व फ़क़्क़हहुम कैफ़ युस्नून अलैहि व यहमदूनहु अला अज्ज़लिन नअमाइहि अलैहिम व हिय निअमतुल इस्लाम व मा अंज़ला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिनल किताब अल्लज़ी हुवा सबबु नजातिहिम इला आखिर। प्यारे बच्चों, आज हम सूरह कहफ़ की तफसीर मदारिक, जिसको मदारिकुत तंज़ील व हक़ाइक़ुत तावील कहा जाता है, इसके दर्स शुरू करते हैं। मदारिकुत तंज़ील ये इमाम अबुल बरक़ात अब्दुल्ला इब्न अहमद बिन महमूद नसफ़ी, जिनका विसाल 710 हिजरी में हुआ, उनकी ये लिखी हुई तफसीर है मदारिकुत तंज़ील व हक़ाइक़ुत तावील। मदारिस इस्लामिया में ये दाखिले दर्स है। बहुत सारे तलबा ज़रूरत महसूस करते हैं कि इस तफसीर के असबाक पेश कर दिए जाएं। जगह जगह पर मुग़लक़ इबारतें हैं और पेचीदा कुछ सतरे हैं, तो तलबा को ज़रूरत पेश आती है कि उन मुग़लक़ इबारतों को तौज़ीह कर दी जाए और इसके जो गिरह हैं जगह जगह पर, जो मआक़िद हैं, तो उन मआक़िद की उक़दा कुशाई कर दी जाए। इसके ख़ातिर हम आज इसका दर्स शुरू करते हैं। उम्मीद है कि हमारे मदारिस इस्लामिया के तलबा इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। सूरह कहफ़ जो है, इसके सबब नुज़ूल के बारे में हमारे उलमा ने कहा है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि कुरैश ने नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुआयत को यहूदियों के उलमा की जानिब भेजा मदीना में, ताकि वो दोनों जाकर उन्हें बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताएं कि वो अपने आप को नबी कहते हैं, और उनसे पूछें कि नबी के बारे में उन्होंने अपनी किताब में क्या पढ़ा है, क्योंकि उनके पास किताब है। तो इन दोनों लोगों को कुरैश ने अहबार यहूद यानी यहूदियों के जो उलमा थे मदीना मुनव्वरा में, उनकी तरफ भेजा ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनकी nubuव्वत के बारे में कुछ मालूमात करके लाएं और इन सरकार के बारे में उनको कुछ बताएं और उनसे ये मालूम करें कि सरकार की nubuव्वत को और आपके नबी होने को अगर हम परखना चाहें, समझना चाहें, तो क्या इनसे पूछें जिससे हमें ये मालूम हो जाए कि ये नबी हैं। इसके खातिर उन्होंने दोनों लोगों को, यानी नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन
अबी मुआयत को मदीना के यहूदियों के उलमा की तरफ भेजा। इन लोगों ने जाकर उलमा यहूद से सरकार का हाल बताया, सरकार का पूरा मामला ज़िक्र किया और कहा कि तुम तो अहले तौरात हो, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम हमारे मोहम्मद अरबी जो अपने आप को नबी कहते हैं उनके बारे में तुम हमें ख़बर बताओ, क्योंकि तुमने अपनी किताबों में पढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मोहम्मद अरबी से 3 बातें पूछना, 3 बातें पूछना, हम वो 3 बातों का पूछने का तुम्हें हुक्म देते हैं। अगर वो इन 3 बातों का जवाब दे दें, ख़बर दे दें, तो वो नबी मुरसल हैं। और अगर वो 3 बातों का जवाब ना दे सकें तो महज लफाजी करने वाले एक शख्स हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम सबसे पहले तो उनसे पूछना उन नौजवानों के बारे में जो एक ज़माने पहले गार में चले गए थे, यानी असहाबे कहफ के बारे में उनसे सवाल करना। ऐसे ही दूसरा सवाल उनसे करना उस शख्स के बारे में जो ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब तमाम अतराफ़ में जिसने सयाहत की और तमाम अतराफ़ की, जिसका सारी ज़मीन का जिसने दौरा किया, उस शख्स के बारे में सवाल करना। और तीसरा सवाल उन्होंने कहा कि तीसरा सवाल रूह के बारे में करना कि रूह क्या है। अगर वो जवाब दे दे तो जान लेना कि वो नबी मुरसल हैं, वरना तो एक लफाजी करने वाले एक आम इंसान है। अगर वो ख़बर दे दें, जवाब दे दें, तो इन लोगों ने कहा कि वो नबी मुरसल हैं, ये जान लेना और उनकी इत्तिबा करना। तो इन लोगों ने जाकर जब ये वापस हुए तो कुरैश को जाकर इसकी खबर दी। कुरैश को जाकर जब बताया और कहा कि उन लोगों ने ये कहा है कि 3 सवाल हम करें, अगर तीनों के बारे में वो जवाब दे दें तो जान लेना कि वो रसूलुल्लाह हैं। तो अब इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कहा ऐ मोहम्मद हमें तुम बताओ जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इन लोगों ने सवाल किए। सरकार ने फरमाया मैं तुमको ये इसका जवाब कल दूंगा। और सरकार ने इस्तिस्ना नहीं फरमाया, यानी इंशाअल्लाह नहीं कहा। यहाँ तक कि वो लोग फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। यही मामला रहा यहाँ तक के 15 दिन गुजर गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब वही नहीं भेजी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आए। 15 दिन गुजर गए तो उन लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन दूसरे दिन का वादा कर देते हैं, इसी तरीके से 15 दिन गुजर गए, वो तो हमें कुछ भी खबर नहीं दे रहे हैं। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम हुआ, तकलीफ़ हुई कि वही रुक गई है और आप पर गिरा गुजरा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असहाबे कहफ के बारे में बताया। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुआतबा भी फरमाया इस बिना पर कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असहाबे कहफ की पूरी ख़बर दी और उस शख्स के बारे में भी अल्लाह ने तफसील से बताया कि जो
मशरिक़ व मग़रिब में जिसने सयाहत की थी, मशरिक़ व मग़रिब में जिसने घूमा था, ऐसी रूह के बारे में भी अल्लाह ने बताया, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ये सूरह कहफ का शान नुज़ूल हमने बयान किया। एक बात यहाँ पर और ये ज़िक्र कर दूँ, सूरत के अंदर, कुरान के अंदर मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मुख्तलिफ़, और हर सूरत में मुख्तलिफ़ आयतें हैं। तो क्या एक सूरत का दूसरी सूरत से तनासुब और ताल्लुक़ होता है? बाज़ आयात का बाज़ आयात के साथ क्या तनासुब और आपस में ताल्लुक़ होता है? इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ने कहा कि हर सूरत दूसरी सूरत से तनासुब रखती है, एक निस्बत रखती है, दोनों के दरमियान एक अलाक़ा और ताल्लुक़ होता है। ऐसे ही हर आयत दूसरी आयत से एक तनासुब रखती है। बाज़ उलमा ने यह फरमाया, अगरचे वो तनासुब हर आदमी नहीं समझ पाए, और कुछ उलमा इस बात की तरफ गए कि सूरतें, कुरान की जो सूरतें हैं, कुरान की जो आयात हैं, उन तमाम में मकसूद है लोगों के लिए नसीहतें ज़िक्र करना, तरह तरह की बातें ज़िक्र करना, कहीं अक़ायद का बयान करना, कहीं अहकाम का बयान करना, कहीं पर तफ़हीम और तैसीर फ़हम और तक़रीब अम्र के लिए क़िस्सा और मिसालें बयान करना। इनके दरमियान, यानी सूरतों के दरमियान और आयात के दरमियान बाहमी तनासुब ये लाजिम नहीं है। बाज़ उलमा ने यह फरमाया, क्योंकि हम कभी कभी किसी आयत में देखते हैं कि अचानक किसी आयत में अक़ीदे का ज़िक्र है, फिर थोड़ी देर के बाद उसके बाद क़िस्सा और मिसाल का ज़िक्र आ गया। तो तनासुब होना ये लाज़िमी नहीं है। हाँ, कहीं पर सूरतों के दरमियान, आयात के दरमियान तनासुब हो फ़बिहा, वरना तो लाजिम नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि कुरान पाक को अल्लाह ने 7 कबीलों के ज़बानों के मुताबिक नाजिल फरमाया, जैसे कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़िलल क़ुरआन अला सबअति अहरुफ़ लिकुल्लि आयतिन मिनहा ज़ाहरुन व बत्नुन व लिकुल्लि हद्दिन मुत्तला व लिकुल्लिन हद्दुन मुत्तला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान को 7 हरूफ पर नाजिल किया गया, यानी 7 ज़बानों पर, 7 कबीलों की ज़बानों पर नाजिल किया गया है। हर आयत के लिए ज़ाहिर भी है और बातिन है। वलिकुल्लिन हद्दुन मुत्तला, और हर एक के लिए एक हद मुत्तला है जिस पर लोग मुत्तला हो जाते हैं। इससे मालूम होता है कि हर आयत का अपना एक बातिन भी है। अब बातनी तौर पर कुछ असरार और कुछ बारीकियाँ, कुछ नुक्ता आफरीनियाँ उलमाए किराम करके अगर सूरतों में तनासुब बयान कर दें तो इसमें कोई हरज की बात भी नहीं है, तनासुब हो सकता है। मानी दक़ीक़ा और असरार ख़फ़िया पर कुरान पाक मुश्तमिल है, तो जो जितना गहरी और दूर रस फ़िक्र रखेगा, नज़र रखेगा, जितना रुसूख़ इल्म जिसको हासिल होगा, क़ुव्वत फ़िक्र और सफ़ाए सिर जिसको जैसी हासिल होगी, वो उतना ही अपनी क़ुव्वत की बिना पर उसमें गौर व खौज़ करके तनासुब की तक़रीरात मुख्तलिफ़ इबारतों में कर सकता है। इसमें कोई हरज नहीं है। साहिब किताब फरमाते हैं, सूरतुल कहफ़ में अतु व 11 आया, सूरह कहफ में 111 आयतें हैं क़ुर्राए बसरिया के नज़दीक, व 10 आयात और 110 आयतें हैं क़ुर्राए कूफिया के नज़दीक। क़ुर्राए बसरिया के नज़दीक 111 आयतें हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्तकिल क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील को एक मुस्तकिल एक आयत मान लिया। ये अलग से इन्होंने आयत मानी, इसलिए इनके नज़दीक 111 आयतें हो गई। और क़ुर्राए कूफ़ा के नज़दीक
110 आयतें हैं इस सूरा में। इसको साहिब शरह ने, साहिब तफसीर ने फरमाया सूरतुल कहफ़ में अतुं व एहदा अशरत आया बसरी। सूरह कहफ में 111 आयतें हैं कुर्राए बसरा के नज़दीक, व 10 आयात और 110 आयतें हैं कूफ़ी यानी कुर्राए कूफ़ा के नज़दीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लज़ी अंज़ला अला अब्दी जिसने अपने ख़ास बंदे पर नाजिल फरमाया। ख़ास बंदे से मुराद इज़ाफ़त, अब्दिही में इज़ाफ़त तशरीफ़ी है, और मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, मुस्तबा व मुस्तफ़ा, यहाँ पर अब्द मुराद है यानी अब्द माहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। क्या? अल किताब, किताब नाजिल फरमाई। यहाँ पर किताब से भी मुराद अलिफ लाम यहाँ पर भी अहद का है, और किताब से मुराद माहूद किताब है यानी कुरान पाक, जो किताबों में सबसे अफजल है। उससे अफजलुल कुतुब को और नाजिल फरमाया, उससे अपने उससे मुअज़्ज़ज़ और मुंतखब बंदे पर जो तमाम रसूलों में अफजल है, अफजलुर रसूल है, उस पर नाजिल फरमाया। अब साहिब तफसीर फरमाते हैं लक़्क़नल्लाहु इबादहु व फ़क़्क़हहुम कैफ़ा युस्नूना अलैह। देखिए साहिब तफसीर जो फरमाते हैं उसको समझने के लिए ये बात समझिए। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, साहिब तफसीर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को यहाँ पर तलक़ीन फरमाई है और उनको ये समझाया है कि वो खालिक़े कायनात ने जो उनको बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं, कसीर नेमतों से उनको जो सरफराज फरमाया है, नेमत इस्लाम उन्हें दी है, नुज़ूल कुरान की नेमत से उनको सरफराज फरमाया है। तो इन नेमतों पर ये बंदे अल्लाह की तारीफ़ कैसे करें, किस तरीक़े से करें, किस तर्ज से तारीफ़ करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही से उनको तरीक़ा बताया कि तुम इस तरीक़े से अल्लाह की तारीफ़ करो उसकी दी हुई नेमतों पर। तो इस तरीक़े से तारीफ़ करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर लोगों को दर्स दे रहा है, तालीम दे रहा है, लोगों को तलक़ीन फरमा रहा है, उनको समझा रहा है कि ऐसे तारीफ़ करो। तो ये इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फरमाया। यानी मकाम तो इसका था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें मेरे लिए हैं, लेकिन तकल्लुम से गैबत की जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस कलाम में इल्तिफ़ात फरमाया है। इल्तिफ़ात फरमाने का मकसद, इल्तिफ़ात फरमाने का फ़ायदा यहाँ पर यह है कि मकसूद यहाँ पर यह नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बयान फरमाए कि मेरे लिए सारी तारीफ़ है, बल्कि ये मकसद है यहाँ पर, इसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि तुम लोग, मैंने जो तुमको बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं, नुज़ूल कुरान की नेमत से सरफराज किया, इस्लाम की नेमत से सरफराज किया, इसके अलावा बहुत सारी नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं। इन बड़ी बड़ी नेमतों पर तुम मेरी जब तारीफ़ करो तो तारीफ़ करने का तरीक़ा ये हो, इस तरीक़े से तारीफ़ करो और कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही, ऐसे तारीफ़ करो। इसी को साहिब तफसीर ने फरमाया लक़्क़नल्लाहु इबादह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को तलक़ीन फरमाई। व फ़क़्क़हहुम, तफ़क़ीह से बना है ये, बाब तफ़ील से, समझाने के माने में, और उनको समझाया कैफ़ा युस्नूना अलैह, कि वो अल्लाह की कैसे तारीफ़ करें। असना युस्नी इसना बाब फ़ाल से तारीफ़ करना, असना युस्नी इसना अला जब सिला है तो इसका माना तारीफ़ करना। कैफ़ा युस्नूना अलैह, उसकी तारीफ़ कैसे करें। व यहमदूनहु अला अज्ज़ल नअमाइहि अलैहिम, और वो कैसे अल्लाह की हम्द करें उन कसीर नेमतों पर, जो कसीर नेमतें
अलैहिम उन लोगों पर हैं। क्या है वो कसीर नेमतें? वही नेमतुल इस्लाम, एक नेमत इस्लाम है। वमा अनज़ला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल किताब अल्लज़ी हुवा सबबु नजातिहिम, और ऐसी ही एक नेमत वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। तो मा मौसूला है और उसका बयान है मिनल किताब, यानी कि जो किताब नाजिल फरमाई, कुरान नाजिल फरमाया, अल्लज़ी हुवा सबबु नजातिहिम, जो उनकी नजात का सबब है। ये नेमतों पर तारीफ़ कैसे करें? तो उसने बताया कि ऐसे तारीफ़ करो, कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिही, इस तरीक़े से तारीफ़ करो। वलम यजअल लहू इवजा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल फरमाया। वलम यजअल लहू इवजा, और उसमें कोई कजी ना रखी। तो इवजन ये नकरा है, नकरा तहते नफ़ी वाक़ हुआ है, हर किस्म की कजी की नफ़ी इसमें हो जाएगी। वलम यजअल लहू इवजा, उसमें किसी किस्म की कजी ना रखी। इवज ऐन के कसरा और वा के फ़तहे के साथ इवज जो है, एक लफ्ज़ इवज होता है और एक लफ्ज़ अवज होता है। तो इवज ऐन के कसरा और वा के फ़तहे के साथ जो इवज है उसका माना होता है मानी में कजी, मानी में टेढ़ापन। और अवज ऐन के फ़तहे के साथ जो होता है उसका मतलब होता है उमूर खारजिया में टेढ़ापन। जैसे कहा जाएगा फ़ी रायही इवजुन, राय का मतलब राय और ख़याल और नज़रिया, ये एक अम्र मानवी है, तो इसके लिए कहा जाएगा फ़ी रायही इवजुन, उसकी राय में कजी है। और कहा जाएगा फ़ी असाहु अवजुन, उसके डंडे में कजी है। चूँकि असा ये उमूर खारजिया से है तो वहाँ पर अवज का इस्तेमाल होगा और राय और नज़रिया के लिए इवज का इस्तेमाल होगा। वलम यजअल लहू इवजा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस किताब के लिए कोई कजी ना रखी, यानी उसके सारे मानी दुरुस्त हैं, उसके मानी में कोई कजी नहीं है, ये मतलब हुआ। फरमाते हैं साहिब तफसीर, ऐ शैअम मिनल इवज, शैअम मिनल इवज, ये नकरा निकाल कर ये दिखाया कि यहाँ पर बिल्कुल हर किस्म की मानवी कजी की नफ़ी है। ऐ शैअम मिनल इवज, तो और इवजन ऐ शैअम मिनल इवज, इससे ये भी बता दिया कि ये इवजन जो है ये लम यजअल का मफूल है। वलम यजअल लहू इवजा, ऐ शैअम मिनल इवज, बिल्कुल कजी ना रखी। वल इवज फिल मानी, इवज यानी जो कि कजी जो होती है, इवज ऐन के कसरे के साथ ये मानी में कजी होती है। कल अवज फिल आयान, जैसे कि उमूर खारजिया और आयान में अवज होती है, यानी टेढ़ापन जो उमूर खारजिया में होता है वो टेढ़ापन होता है। अवज उसको अवज ऐन के फ़तेह के साथ कहते हैं। युक़ालो, कहा जाता है फ़ी रायही इवजुन, उसके नज़रिया उसकी राय में इवज यानी कजी है। वफ़ी असाहु अवजुन, और कहा जाता है कि उसके डंडे में टेढ़ापन है, अवज है। वल मुराद नफ़ीउल इख्तिलाफ़ व तनाक़ुज़, अब यहाँ पर कुरान में कोई कजी ना रखी ये फरमाया। तो कजी कुरान के अंदर, कुरान के मानी में कोई कजी हो सकती है? तो मानी में कजी का क्या मतलब है कि कोई कजी ना रखी? इसका मतलब ये है कि कुरान के जो मानी है उनमें आपस में कोई तनाक़ुज़ नहीं रखा है, उनमें कोई एक माना दूसरे के मुख्तलिफ नहीं है, और कोई भी जो भी मानी है उसके उन मानी में जो हिकमत होना चाहिए वो हिकमत से खाली नहीं है, खुरूज अनिल हिकमत नहीं है। ये मतलब है कजी ना होने का। फरमाते हैं वल मुराद, यहाँ पर कजी ना होने से मुराद ये है कि नफ़ीउल इख्तिलाफ़ व तनाक़ुज़ अन मानी है, कुरान के मानी से तनाक़ुज़ और इख्तिलाफ़ की नफ़ी करना है। व खुरूज शैइन मिन्हु मिनल हिकमा, और कुरान से किसी हिकमत के निकल जाने की नफ़ी करना है कि कोई हिकमत से वो खाली नहीं है। क़य्यिमा इवजन क़य्यिमा, इवजन इवजन क़य्यिमा, कोई कजी ना रखी। क़य्यिमा ऐ जअलहु क़य्यिमा, तो क़य्यमन जो है ये फ़ेल महज़ूफ़ का मफ़ूल है। ऐ जअलहु क़य्यिमा यानी कुरान को क़य्यिम बनाया। अब क़य्यिम के दो माना होते हैं,
क़य्यिम का माना तो होता है एक मुस्तकीम यानी बिल्कुल दुरुस्त, और एक क़य्यिम का माना होता है मुहाफ़िज़ यानी हिफाजत करने वाला, मुसद्दिक़ तस्दीक करने वाला, ये भी माना हो सकता है। अगर क़य्यिम का माना मुहाफ़िज़ हो तो माना हुआ वजअलहु क़य्यिमा, इस कुरान को अल्लाह ने क़य्यिम और मुहाफ़िज़ बनाया, मुसद्दिक़ बनाया। इससे पहले जितनी किताबें आई उन किताबों के लिए मुसद्दिक़ बनाया। और अगर यहाँ पर क़य्यिम बेमाना मुस्तकीम हो तो माना हुआ इस कुरान को मुस्तकीम बनाया, दुरुस्त बनाया। तो कजी की तो नफ़ी तो पहले हो गई, तो जब कजी की नफ़ी पहले हो गई तो फिर कजी की नफ़ी से इस्तिक़ामत तो लाजिम है, तो फिर इसको अलग से क़य्यिमन को मुस्तकीमन के माना में लेकर यहाँ पर बयान करना ये तो तकरार होगी। तो फरमाते हैं साहिब तफसीर के यहाँ पर क़य्यिमन का ज़िक्र जो है वो ताकीदन है, यानी ये ज़र्रा बराबर कजी जो कि दिखे नहीं उसकी भी नफ़ी करना मकसूद है। यानी कोई कजी नहीं रखी और कभी कभी कजी होती है और दिखती नहीं है, इसलिए उसकी नफ़ी करने के लिए क़य्यिमन यहाँ पर ताकीदन बयान कर दिया। फरमाते हैं क़य्यिमन मुस्तकीमन यानी दुरुस्त बनाया उसे, व इंतसाबहु बेमुज़मर, और इसका क़य्यिमन जो मंसूब है ये ज़मीर की बिना पर मंसूब है, यानी इसकी असल इबारत होगी जअलहु क़य्यिमा। तो जअलहु में हा ज़मीर जो है वो मफ़ूल अव्वल है जअला का, और क़य्यिमन उसका मफ़ूल सानी है। लिअन्नहु इज़ा नुफ़िअ अन्हुल इवज, जब कुरान से, या इज़ा नफ़ा अन्हुल इवजा, जब अल्लाह ने कुरान से कजी की नफ़ी फरमा दी, फ़क़द असबत लहुल इस्तिक़ामा, तो गोया कि उसके लिए इस्तिक़ामत का इस्बात कर दिया। तो फिर क़य्यिम और इवज दोनों को यहाँ पर इवज की नफ़ी कर देना और क़य्यिम का इस्बात करना, दोनों को जमा करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो साहिब शरह तफसीर फरमाते हैं फ़ाइदतुल जम्इ बैन नफ़ील इवज व इस्बातिल इस्तिक़ामा, इवज की नफ़ी और इस्तिक़ामत के इस्बात के दरमियान दोनों को जमा करने का फ़ायदा है। क्या है फ़ायदा? है वफ़ी अहदिहिमा, हालांकि दोनों में से एक में गिनन अनिल आखर, दूसरे से बेनियाजी है, लेकिन दोनों का फिर क्या फ़ायदा है दोनों को जमा करने का? अत्ताकीद, दोनों को जमा करने का फ़ायदा ताकीद है। तो साहिब तफसीर ने फरमाया अत्ताकीद ए फ़ाइदतुल जम्इ अत्ताकीद, यहाँ पर इवज यानी कजी की नफ़ी करना और क़य्यिम यानी इस्तिक़ामत को बयान करना, दोनों को जमा करना, नफ़ी इवज और इस्बात इस्तिक़ामत दोनों को जमा करने का फ़ायदा ताकीद है। अब ताकीद क्या है? मैंने आपको बताया था ताकीद और ज़ोर पैदा करना ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शय की कजी को ख़त्म कर दिया गया हो और उसके अंदर अब कोई कजी दिखती नहीं है। हवास से बासिर, हवास से खमसा हैं उनमें से किसी के ज़रिए से, हासे बासिरा के ज़रिए से उसकी कजी मालूम नहीं हो पाती है, हालांकि वो हकीकत में उसमें कुछ कजी होती है लेकिन दिखती नहीं है वो। तो जब दिखती नहीं है लेकिन हकीकत में कुछ ना कुछ उसमें कजी होती है, बहुत ज़्यादा गौर से देखा जाए तो कजी मालूम होती है, गौर व खौज किया जाए तो कजी मालूम होती है। तो अब पहले कजी की नफ़ी कर दी तो उससे बहुत गौर व खौज करने के बाद जो एक अदना सी कजी कुछ रह जाती है, तो उससे कजी को भी ख़त्म करने के लिए और फरमाया कि क़य्यिमा यानी बिल्कुल दुरुस्त है। अब ना उसके अंदर कजी ऐसी है जो दिखाई दे और ना कोई ऐसी कजी है जो दिखाई ना दे। ये है यहाँ पर इस्बात इस्तिक़ामत और नफ़ी इवज दोनों को जमा करने का फ़ायदा। फरमाते हैं जमा करने का फ़ायदा अत्ताकीद है। फ़रुब्बम मुस्तक़ीमिन मशहूदिन लहू बिल इस्तिक़ामा, क्योंकि बसा औक़ात कोई मुस्तकीम होता है, सीधा होता है, मशहूदिन लहू बिल इस्तिक़ामा जिसके लिए इस्तिक़ामत की शहादत दी जाती है, कहा जाता है ये दुरुस्त है। वला यखलू मिन अदना एवज इंद तसफ़्फ़ुह, हालांकि बहुत गौर व खौज से देखने के बाद वो एक अदना और बहुत मामूली सा कज और टेढ़ेपन से खाली नहीं होता है। तो उसकी भी नफ़ी करने के लिए यहाँ पर क़य्यिमा इस्बात इस्तिक़ामत किया।
औ क़य्यमन, या क़य्यम का दूसरा माना मैंने बताया था बेमाना मुहाफ़िज़, जिसको मैंने पहले ही ज़िक्र किया था। यानी यहाँ पर यह क़य्यम बेमाना मुहाफ़िज़ हो, उसी को साहिब तफ़सीर फरमाते हैं औ क़य्यमन अला साइरिल कुतुब, या ये कि इस किताब को अल्लाह ने तमाम किताबों पर क़य्यम बनाया, मुहाफ़िज़ बनाया, मुसद्दिक़ बनाया तमाम किताबों के लिए, शाहिदन बिसिहतिहा, और इसको गवाह बनाया इस बात का कि ये गवाही दे कि वो तमाम तर किताबें अल्लाह की जानिब से हैं और वो सच हैं, सही हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ तक साहिब तफसीर ने बयान फरमाया लियुनज़िरा, तो लियुनज़िरा बअसन शदीदा, इसको इंशाअल्लाह हम आइंदा सबक में पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।